सोचिए, एक तरफ भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक का शानदार ऑफिस और दूसरी तरफ उसी ऑफिस में एक ऐसा अंधेरा जहां भरोसे का कत्ल हो रहा था। आज हम नासिक में हुए उस कॉर्पोरेट स्कैंडल की कहानी जानेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये लाइनें महज कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक चीख है। ये बताती हैं कि कैसे एक नामी कंपनी की चमकचमाती दीवारों के पीछे कर्मचारियों के भरोसे और उनकी सुरक्षा को रौंदा जा रहा था, और यही विरोधाभास इस पूरी कहानी का दिल है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए उस चमक के पीछे झांकते हैं जहां एक ऑफिस की आड़ में एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। जरा सोचिए, कोई रोज एक ऐसे ऑफिस जाता है जो बाहर से एकदम मॉडर्न और सेफ लगता है, लेकिन अंदर शोषण और डर का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जो धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यही वो हकीकत थी जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत चलाया जा रहा था। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। 2022 में जो चिंगारी सुलगनी शुरू हुई थी वो सालों तक अंदर ही अंदर जलती रही। शिकायतें हुई लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया, और ये सिलसिला फरवरी 2024 तक चलता रहा, जब तक कि पुलिस को इसकी भनक नहीं लग गई। पूरे 2 साल ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी थी और इसे कितना नजरअंदाज किया गया था। यहाँ जो आरोप लगे वो सिर्फ यौन उत्पीड़न तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड अटैक था। कर्मचारियों को मानसिक तौर पर तोड़ा गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और तो और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रूमिंग गैंग की तरह काम कर रहे थे, जो खास तौर पर कमजोर कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते थे। तो जब सिस्टम अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था, तब कानून ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अब बात करते हैं पुलिस के उस हिम्मत वाले अंडरकवर मिशन की। 40 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 40 दिनों की कहानी है जब पुलिस ने हर पल, हर सांस पर नजर रखी। इससे पता चलता है कि सबूत इकट्ठा करना कितना मुश्किल था और पुलिस इस मामले को जड़ से उखाड़ने के लिए कितनी सीरियस थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पीड़ित डर के मारे खामोश थे और अपराधी बहुत सावधान। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महिला पुलिसकर्मी सफाई कर्मचारी बनकर ऑफिस में दाखिल हुई। इस तरह वो न सिर्फ हर कोने तक पहुंची, बल्कि उन्होंने पीड़ितों को भरोसा भी जीता और सीधे वो सबूत जुटाए जो इस केस की रीढ़ की हड्डी बने। देखिए, पुलिस का मकसद सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार करना नहीं था। उनका असली निशाना था वो सड़ा हुआ सिस्टम जिसने इस अपराध को पनपने का मौका दिया। वो ये साबित करना चाहते थे कि कंपनी का HR डिपार्टमेंट, जो असल में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए होता है, वो कैसे खुद इस अपराध में शामिल हो गया था। अपराधी तो पकड़े गए, पर सवाल ये है कि उन्हें ऐसा करने का मौका मिला ही कैसे। अब हम उस सुरक्षा कवच की बात करेंगे जिसमें इतने बड़े बड़े छेद हो चुके थे कि वो सुरक्षा देने के बजाय खुद एक खतरा बन गया था। देखिए, भारत में कर्मचारियों को वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून है, पॉश एक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की मशहूर विशाखा गाइडलाइंस पर आधारित है, जो ये पक्का करता है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC हो, और इसका मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा सुरक्षित माहौल देना जहां कोई भी कर्मचारी बिना डरे अपनी आवाज उठा सके। तो एक तरफ था कानून जो कागज पर हर कर्मचारी को सुरक्षा का वादा कर रहा था, और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत जहां शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता था और रक्षा करने वाला HR डिपार्टमेंट ही शिकारियों के साथ खड़ा था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये कानून का सीधा सीधा मजाक उड़ाना था। 78 ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये जांच के दायरे में आए 78 ईमेल्स और चैट्स हैं। सोचिए, 78 बार किसी ने मदद के लिए आवाज उठाई और 78 बार उस आवाज को दबा दिया गया। ये आंकड़ा उस सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा और शर्मनाक सबूत है। FIR में सिर्फ आरोप नहीं बल्कि नाम भी थे। दानिश शेख से लेकर निदा खान तक, जिसे दबंग मैडम कहा जाता था, ये वो लोग थे जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें एक सीनियर HR मैनेजर का नाम भी था, जो ये साफ करता है कि ये कुछ बिगड़े हुए लोगों की हरकत नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर किया जा रहा एक संगठित अपराध था। शुरुआत में जहां पुलिस को खामोशी का सामना करना पड़ा, वहीं ऑपरेशन के बाद 9 FIR दर्ज हुई। ये संख्या दिखाती है कि डर की दीवार कितनी ऊंची थी।
जैसे ही पीड़ितों को ये भरोसा हुआ कि अब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, वो एक एक करके सामने आने लगे। ये 9 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि टूटी हुई चुप्पी का प्रतीक है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीखना चाहिए? ये कहानी सिर्फ नासिक या किसी एक कंपनी की नहीं है। ये हर उस कंपनी के लिए एक चेतावनी है जहां लोग काम करते हैं। आइए समझते हैं कि इस स्कैंडल से निकले सबक आखिर हैं क्या। एक सवाल उठता है कि पीड़ित इतने समय तक चुप क्यों थे? जवाब है डर। नौकरी जाने का डर, समाज में बदनामी का डर और सिस्टम पर अविश्वास का डर। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ कागज पर पॉलिसी बना देना काफी नहीं होता। कंपनियों को एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां बोलने की सजा नहीं बल्कि सुरक्षा मिलती हो। ये घटना हर कॉर्पोरेट लीडर के लिए एक आईने की तरह है। किसी भी कंपनी की असली कीमत उसकी बैलेंस शीट नहीं बल्कि उसके कर्मचारियों की सुरक्षा होती है। लीडरशिप की जिम्मेदारी सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि नैतिकता और सुरक्षा सिर्फ ट्रेनिंग मैनुअल का हिस्सा ना बनकर कंपनी की आत्मा का हिस्सा बने। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, जिस डेस्क पर बैठकर कोई अपना भविष्य बनाता है, क्या वो वहाँ सच में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कर्मचारी और हर कंपनी को खुद से पूछना ही होगा।